पास रख रहे हैं, लोगों को हायर रेट पे पैसे दे रहे हैं और अफसरान पता नहीं कहां सोए हैं, माइनिंग विभाग कहां सोया हुआ है, किसी को कोई पता नहीं है। डीसी मैडम, इनकी नाक के नीचे इतना जो है बड़ा घोटाला चल रहा है। मैं जो है सीएफटी जो है मेरे नाम से कटनी चाहिए, लेकिन ये जो सीएफटी है अपने ही नाम से काट रहे हैं और सरकार के पैसे को लूटने का काम अच्छे से और छुपे छुपाए सिस्टम से कर रहे हैं। लेकिन बाजी हुई, आप क्या कर रहे हैं? और एसएसपी साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपकी नाक के नीचे इतनी बड़ी घोटालेबाजी हो रही है और इसकी इंफॉर्मेशन अब हम आपको दे रहे हैं, तो आगे ये देखा जाएगा कि आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। खरीद रहे हो, आपको दुगने रेट पे वो चीज मिल रही है, लेकिन आपको मैं बताऊं, जो दुगने रेट पे बेच रहे हैं वो ट्रिपल प्रॉफिट कमाकर दुगने रेट पे आप लोगों को बेच रहे हैं, हम लोगों को बेच रहे हैं। ये नमस्कार, जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। आपको बता दें कि हमारे साथ आज एक तरफ वैभव रिकवाल जी हैं और दूसरी तरफ नितिन जी हैं। दोनों की बात करते हैं तो सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, रियासी की बात करते हैं, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर अपनी ये बात रखते हैं। और आज बता दें कि माइनिंग के ऊपर एक बड़ा खुलासा इनकी तरफ से होने जा रहा है, तो आइए इनसे वार्तालाप करवाते हैं कि आखिर। थैंक यू वेरी मच प्रदीप जी, आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे आज इस इंटरव्यू के लिए आए। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सारी आवाम, सारी जनता को बता देना चाहता हूँ, रियासी में फिर एक बहुत बड़ा स्कैम, सीएफटी के नाम पे स्कैम जो है धड़ल्ले से हो रहा है, दिन दिहाड़े हो रहा है। हम देखे, जैसे हमने पिछले कई सालों में देखा, एक फेक पर्ची का स्कैम भी आया था, उस पर भी पर्चे लगे, पर क्या कार्रवाई हो रही है हम आरटीआई के माध्यम से वो भी निकलवाएंगे। पर एक जो दूसरा स्कैम हमारे सामने आ रहा है, सीएफटी का स्कैम आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा सीएफटी है क्या है। ये एक कॉम्बैक्टिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ये इंश्योर करते हैं, ये सीएफटी इंश्योर करती है कि जो हमारा सामान जा रहा है वो किसी इलीगल एक्टिविटी या किसी टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग के लिए तो नहीं यूज हो रहा है। और एक ये सोर्स है सरकार को जो है पैसा देने का, सरकार करप्शन रोकने का और सरकार का रेवेन्यू इंक्रीज करने का। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मैं वैभव रुकवाल, मैं अपना घर बना रहा हूं, मुझे खड्ड की बजरी चाहिए जो कि ब्लॉक से मिलेगी। रियासी में ब्लॉक्स खुल गए हैं, मेरा ट्रैक्टर गया वहां पे, मैंने किसी को हायर किया और मेरा वहां पे जो है ट्रैक्टर चला गया। मैं सुंदरबनी में रहता हूँ या मैं कठुआ में रहता हूँ या मैं उधमपुर में रहता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं उधमपुर में रहता हूँ, मेरी डेस्टिनेशन उधमपुर है, पर ये जो पर्चियां काट रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा, जो सोर्स है वो उधमपुर है, बट जो एड्रेस कंसाइनी या जो परचेजर है वो रियासी का है। अगर परचेजर रियासी का है तो जो डेस्टिनेशन है वो उधमपुर का कैसे हो गया? पहले तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये फ्रॉड इस तरह हो रहा है कि जो कंसाइनी है इसके नाम पे सीएफटी जाना था, तो जो ट्रैक्टर वाला जा रहा है, सीएफटी हैज टू बी गिवन ऑन हिज नेम, ईदर द पार्टी हु इज बाइंग द मटेरियल, बट जो सीएफटी जा रहा है वो क्रशर के खाते में जा रहा है। अब आगे मैं ये समझाऊंगा कि क्रशर उससे पैसा कैसे कमा रहा है। ये आपके सामने मैं एक्सेल शीट भी दिखा रहा हूं, ये डेस्टिनेशंस हैं, ये नाला बजरी है, ये कितनी एम्प्टी है और ये कौन से ब्लॉक से उठाया गया है, पर यहां नाम सिर्फ एक क्रशर का है। अगर क्रशर को नाला बजरी बेचनी है तो दे हैव टू बाय सीएफटी एट द रेट ऑफ 4.25 फ्रॉम गवर्नमेंट, और उनको रॉयल्टी वो वाली सीएफटी एज मतलब रेवेन्यू सरकार को देना है, और 4.5 रुपए के हिसाब से उनसे जो है सीएफटी खरीदनी है, फिर उनको नाला बजरी देनी है। पर ये कर क्या रहे हैं? ये वही सीएफटी जो लोगों की थी चुरा कर उन्हें बिना बताए सीएफटी अपने अकाउंट्स में डाल रहे हैं, वही सीएफटी शो कर कर वो चोरी का माल जो इन लोगों ने इकट्ठा किया है वो बेच रहे हैं। एक तरफ ये लोग सरकार का जो रेवेन्यू है वो खा रहे हैं, दूसरी तरफ ये हाई प्राइसेस पर लोगों को माल बेच रहे हैं। इन लोगों का क्या फायदा है? इन्होंने सरकार को जो दिया पैसा, देना था पैसा, वो भी खाया, और जो लोगों से कमाया वो अलग। अभी मैं लेट मी कंप्लीट। अभी हमने वो वाले इश्यूज नहीं उठा रहे हैं हम कि नाला बजरी 7.5 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से बेची जाती है, जो सरकारी रेट है, पर यहाँ पे 17.5 रुपए लिए जा रहे हैं। क्रशर की बजरी 13.5 रुपए जो सरकारी रेट है, पर यहाँ 23-24 रुपए बेची जा रही है। पर आज मुद्दा है सरकार का जो पैसा। सरकार को अगर पैसा नहीं जाएगा तो आम जनता के काम कैसे होंगे? इन लोगों ने एक फिनेंशियल टेररिज्म बना दिया है। मैं इसको अपने से नाम देना चाहूंगा, फिनेंशियल टेररिज्म।
क्यों कि किस तरह सरकार के जो फिनांसिस को घपलेबाजी करके अपने पास रख रहे हैं, लोगों को हाई रेट पे पैसे दे रहे हैं, और अफसरान पता नहीं कहां सोए हैं, माइनिंग विभाग कहां सोया हुआ है, किसी को कोई पता नहीं है। डीसी मैडम, इनकी नाक के नीचे इतना जो है बड़ा घोटाला चल रहा है। हमारे पास एक्सेल शीट्स है, हम कोई हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, और ये एक्सेल शीट या माइनिंग डिपार्टमेंट खोल सकता है, या जो माइनिंग कर रहे हैं वो खोल सकते हैं। हमने अपने सोर्सेज के माध्यम से इनकी 3 दिन की एक्सेल निकलवाई, परसों तक की, और 3 दिन की एक्सेल लाखों रुपए का घोटाला बताती है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है ये माइनिंग के हमारे मंत्री हैं, हमारे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी, आपको भी प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूंगा कि आप क्या कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहिबा, आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी घोटालेबाजी हुई, आप क्या कर रहे हैं। और एसएसपी साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपकी नाक के नीचे इतनी बड़ी घोटालेबाजी हो रही है और इसकी इंफॉर्मेशन अब हम आपको दे रहे हैं, तो आगे ये देखा जाएगा कि आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। जो लोग ये फिनेंशियल फ्रॉड, फिनेंशियल टेररिज्म फैला रहे हैं, इनके ऊपर भी पर्चे लगने चाहिए। जो अफसरान इसमें शामिल हैं, उनके ऊपर भी पर्चे लगने चाहिए, और जो लोग पर्चियां काट रहे हैं उनके ऊपर भी पर्चे लगने चाहिए। और जिस फर्म का ये काम चल रहा है, जो जम्मू की फर्म है, उनके ऊपर भी पर्चे लगने चाहिए। देखिए, रियासी के लोग कोई इतने अमीर लोग नहीं हैं, और जो लोग इनसे सामान ले रहे हैं वो कोई इतने अमीर नहीं हैं। यहाँ पे ये एक मोनोपोली चला रहे हैं कि वी आर द सिंगल वन इन द डिस्ट्रिक्ट टू सप्लाई द मनी, टू सप्लाई द मटीरियल। बट ये लोग उस सप्लाई चेन को जो है नस्तो नाबूद करके आम जनता की जो है जेब में डाका डाल रहे हैं, सरकार के पैसे पे डाका डाल रहे हैं। ये डाका हम नहीं चलने देंगे। मैं हर बार एक बात जरूर कहता हूं, हम एक रोटी खाएंगे, नीचे सोएंगे, पर हम ये चोरी नहीं करेंगे। हम एक रोटी खाएंगे, जंगल जाड़ में रह लेंगे, पर ये चोरी हम अपने रियासी में नहीं होने देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम विशेष रूप से इस बात को समझने का प्रयास करें तो साफ तौर पर एक इनकी बातों से ऐसा लगता है कि अगर माइनिंग की बात करते हैं, जो वायर है, जो खरीदार है, यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने वो रॉयल्टी पर्ची हमें दिखाई है, उस पर साफ तौर पर वायर इसमें जो है वो एक पर्टिकुलर क्रैशर का उस पर नाम आ रहा है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर अगर सुंदरबनी की तरफ माइनिंग हो रही है तो वायर सुंदरबनी का उस पे नाम क्यों नहीं आ रहा है। ये बड़े प्रश्न कुछ इनकी तरफ से आए। हमारे साथ नितिन जी हैं और हमेशा ये रियासी के मुद्दों को हाईलाइट करते रहते हैं, और इस मुद्दे के ऊपर भी बात करेंगे। क्या लगता है कि आखिर ये कब तक चलेगा और आम लोगों का इस पे कितना असर पड़ रहा है, जो गरीब लोग हैं, जो माइनिंग यहाँ से अपने घर बना रहे हैं, उन लोगों की जेब पे किस तरह का असर पड़ रहा है। सबसे पहले तो सबको जय श्री राम। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्रॉड है ना, ये पहले फ्रॉड लोगों को समझ आना चाहिए। जो लोग मटेरियल खरीदते हैं, जैसे आप रेत खरीद रहे हो या फिर बजरी खरीद रहे हो, आपको दुगने रेट पे वो चीज़ मिल रही है, लेकिन आपको मैं बताऊं, जो दुगने रेट पे बेच रहे हैं वो ट्रिपल प्रॉफिट कमाकर दुगने रेट पे आप लोगों को बेच रहे हैं, हम लोगों को बेच रहे हैं। ये सीधा सीधा जो है गरीब लोगों की जेब पे डाका डाला जा रहा है स्टोन क्रशर वालों की तरफ से। कैसे डाका डाला जा रहा है? यहाँ पे सीएफटी फ्रॉड आ रहा है। पहले फ्रॉड चलता था, पर्ची का फ्रॉड होता था, लेकिन अब इन्होंने नया फ्रॉड निकलवाया है। मतलब शायद कितने तेज होते हैं माइनिंग वाले, ये सोचने वाली बात है कि लोगों को समझ तक नहीं आने देते कि क्या चल रहा है आखिर। यहाँ पे जो पर्ची मेरे नाम से काटेगी, इट मीन्स कि मेरा कोई गाड़ी वहाँ पे मटेरियल लेने जाती है, पर्ची इनको मेरे नाम से काटी है, तो मेरा वहाँ पे जो है सीएफटी जो है मेरे नाम से कटनी चाहिए। लेकिन ये जो सीएफटी है अपने ही नाम से काट रहे हैं और सरकार के पैसे को लूटने का काम अच्छे से और छुपे छुपाए सिस्टम से कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, इस चीज़ की जो एक्सेल शीट है वो हमारे डीएमओ साहब रियासी हैं, उनके पोर्टल पे भी खुलती है। शायद उनके जहन में ये चीज़ आ गई होगी अब तक, क्योंकि अब 2-3 दिन से लगातार यही मसला जो है हाईलाइट हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन हो। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हमने तो एक एप्लीकेशन जो है आईबी डिपार्टमेंट को भी अपनी तरफ से फॉरवर्ड कर दी है। हम यहाँ पे पूरे तरीके से जो है बिल्कुल विद प्रूफ, मैं आपको एक एक्सेल शीट भी दिखाऊंगा जिसमें ये बेच रहे हैं, ये वो मैं आपको दे दूंगा, आप इसको चला देना साथ साथ में। ये नाला बजरी बेच रहे हैं। क्रशर कब से नाला बजरी बेचने शुरू कर गया? जब बेच भी रहा है तो उसको सरकार से सीएफटी खरीदनी पड़ती है। इन्होंने सरकार से सीएफटी खरीदी नहीं, बिना खरीदे ये जो है उसका मिसयूज जो है, सीएफटी जो पहले की खरीदी थी उसी को चला रहे हैं, घुमा रहे हैं, वापिस वहीं पे आ रहे हैं।
तो सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, जो चीज़ 7.5 रुपये के हिसाब से हमें मिलनी चाहिए वो हम 17 रुपये के हिसाब से लेते हैं। जो चीज़ हमें 13 रुपये कुछ पैसे के हिसाब से खरीदनी चाहिए वो हम 24 रुपये में ले लेते हैं। लेकिन आपको सीधा सीधा बताऊं कि कहीं ना कहीं पूरे तरीके से आम जनता को लूटने का काम, आम जनता पे डाका डालने का काम, आम जनता के साथ लूट सूट करने का काम जो है माइनिंग विभाग अच्छे से करवा रहा है साथ में होके। तो बिल्कुल ये कुछ बड़े प्रश्न हमारे साथ वैभव रिकवाल जी और नितिन जी थे। इनकी तरफ से एक बड़े प्रश्न यहाँ पे उभर के सामने आए हैं और हमारा भी ये अनुरोध रहेगा, डिप्टी कमिश्नर रियासी हो चाहे माइनिंग विभाग के आला अधिकारी हों, कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर वो छानबीन करें ताकि सच जो है वो सामने आ सके। क्योंकि जो आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं, आखिर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या सच में माइनिंग के नाम पे आम लोगों को जो है वो लूटा जा रहा है? ये कुछ बड़े प्रश्न आज उभर के सामने आए। हमारा फिर से अनुरोध रहेगा कि इसके ऊपर एक कमेटी का गठन हो और जल्द से जल्द इसका खुलासा हो, क्या ये आरोपों में कितनी सच्चाई है।